पेस्ट कंट्रोल के बारे में आज जानते हैं। नाशक जीव नियंत्रण। पेस्ट कंट्रोल विभिन्न प्रकार के हानिकारक जो जीव जंतु होते हैं जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और इसमें कुछ कीट भी शामिल हैं। कुछ इंसेक्ट और हानिकारक प्रकार के जो जीव जंतु जो विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स फसलें हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, ये या फिर मानव जाति को भी अन्य विधि से आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। नाशक जीव मतलब पेस्ट। ये पेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इंसेक्टिसाइड है कीटनाशी। इंसेक्टिसाइड क्या है? ये जो रासायनिक प्रकृति के हैं, और ये नाशक प्रकृति के ये वे पदार्थ हैं जो अनेक पिछले वर्षों से जो पेस्ट कंट्रोल के रूप में ये उपयोग में लिए जा रहे हैं। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारता है, यानी कीटनाशी मतलब कीटों का नाश करने वाला। पेस्ट मतलब नाशक जीव, यानी पेस्ट जो किसी फसल को नाश करे। और इंसेक्टिसाइड का मतलब साइड के, जैसे पेस्टिसाइड है किसी पेस्ट को मारने वाला, ठीक है। पेस्ट नाशक जीवों को मारने वाला पेस्टिसाइड, कीटों को नाश करने वाला, कीटों को किल करने वाला, मारने वाला, इंसेक्ट को किल करने वाला इंसेक्टिसाइड। स्टेनहोस नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, जो पेस्ट हैं, नाशक जीव हैं, उनको माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों की सहायता से नियंत्रण करने की एक नई विधि प्रस्तुत की 1949 में। इन्होंने बताया कि जो पेस्ट हैं उनकी बॉडी, उनकी देह में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, इनके द्वारा रोग उत्पन्न किया जाता है। रोग उत्पन्न होने के कारण ये कीट व अन्य जो हानिकारक जीव हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये पौधों फसलों को कीटों से होने वाली जो हानि है उसकी संख्या में कुछ कमी करके इनको नियंत्रित किया जा सकता है। यह विधि बायोइंसेक्टिसाइड विधि कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार के रोग या टॉक्सिन या हानिकारक विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का सिंथेसिस किया जाता है। तो क्या जैसे मनुष्य, भाई वैज्ञानिकों के ये विचार आया, विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं, कि विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं जो मनुष्य में जैसे हानि पहुंचाते हैं, मनुष्य बीमार भी पड़ जाता है उनसे, और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या न विभिन्न प्रकार के ऐसे वायरस नहीं है, वायरस बैक्टीरिया जो इन कीटों में, जो हानिकारक कीट हैं, इनमें रोग उत्पन्न करते हैं, और ये कीट नष्ट हो जाएं और फसलें उनको नुकसान नहीं हो कुछ। इस प्रकार से ये विचार आया। तो विभिन्न प्रकार के वायरस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई, कवक है, रिकेट्सिया है, इनके द्वारा प्राकृतिक विधि से जो इंसेक्ट वगैरह हैं और जो माइट्स वगैरह हैं, कीटों के उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रण करने के लिए अनेक विधियां की खोज की गई। जो रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो जो इंसेक्ट की देह में प्रवेश करने, वो मतलब किस प्रकार से वो प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या तो जैसे इंसेक्ट ने कुछ खाया है, उस जो एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते से अंदर गए, या फिर उनकी सतह है कि जो बाहर टच किया है उस सतह से, स्किन से होकर अंदर गए। तो इस आधार पर ये दो भागों में बांट दिए गए हैं, एक तो स्टोमक माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड और कॉन्टैक्ट माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इस समूह में जो स्टोमक माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड में क्या है, ऐसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस आते हैं। इसमें जो रासायनिक के जो कीटनाशकों की भांति है, कीटों की जो फिजियोलॉजी है, इंसेक्ट की फिजियोलॉजी, उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ये उनकी मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। कॉन्टैक्ट माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड में कई समूह में जो वे ऐसे रोगजनक के जो फंजाई वगैरह आते हैं, जो कीटों की जो स्किन है या इंटीग्यूमेंट, उनका अध्यावरण है, उनके संपर्क में आने पर इनकी देह में प्रवेश कर जाते हैं और मृत्यु का इनका कारण बन सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की भांति कार्य करते हैं। दूसरा आप देखें तो पेस्ट के नियंत्रण की सफलता तभी संभव है जब इनके बारे में, जैसे जो भी कीट हैं उनके कीटों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और जो वायरस बैक्टीरिया उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कीट, कौन से वायरस है, किसको अफेक्ट करेगा, ये सब जानकारी इनके बारे में होना ज़रूरी है। बेसिलस थुरिंजिनेसिस है, तो ये क्या है, बेसिलस थुरिंजिनेसिस जो बैक्टीरिया, ये पाउडर इमल्सन के रूप में भी विभिन्न लेबोरेटरी में द्वारा ये उपलब्ध करवाया जाता है।
ये जो केमिकल कीटनाशी की भांति ये जल में भी ये छिड़का जा सकता है, और जल में उपस्थित जो मच्छर वगैरह हैं, मच्छर के लार्वा, कीट है, उनके जो पोषक पदार्थ इनके साथ ये भक्षण करते हैं और इनके देह में जो बॉडी में इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है, कीट की मृत्यु हो जाती है और शीघ्र मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है। ये ग्राम नेगेटिव प्रकार का जो बेसिलस स्पोर बनाने वाला स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ये जो इसके हीरे जैसे ये जो क्रिस्टल बनाता है, जो प्रोटीन प्रकृति के जो क्रिस्टल होते हैं, और ये सारे माध्यम में घुलनशील होते हैं। जब इन क्रिस्टल को पैरास्पोरल बॉडी कहा जाता है और बायोटॉक्सिन होता है, तो जब ये इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में लिया जाता है तो ये सारे माध्यम में क्या करता है, घुलनशील होता है। तो कीटों की आहार नाल में आपको पता है इंटीग्यूमेंट्री कैनाल में जो आहार नाल में ये बेसिक मीडियम होता है, और वहाँ पर ये जो टॉक्सिन है जो आंतरिक के तौर पर ये विष उत्पन्न करके और जीव कीट के आहार नाल को कुछ पोरिया ब्रेक कर देते हैं, जिससे उस कीट की मृत्यु हो जाती है। इस जो इंसेक्टिसाइड का उत्पादन अनेक प्रकार की जो कंपनियां हैं वे कर रही हैं, और जैसे ये कोई सब्जियों में, फलों में, भंडारित अनाज में, मुर्गी पालन में कीटों से रक्षा हेतु, या अनेक प्रकार के अन्य सामग्रियों में भी जो कुछ हानिकारक कीटों से सुरक्षा प्रदान करने का इसमें कार्य करवाया जाता है इससे। दूसरा इसमें देखें, एक अन्य विधि के द्वारा कीट के जो कीट के मृत्यु के लिए क्या है, स्थायी कारक के रूप में उन जीवाणु वायरस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, जो नाशक जीव जो पेस्ट है, पेस्ट की देह में ही रोग जनक जो जीवाणु है, भाई जो नाशक जीव है, जो कीट है, उसी के बॉडी के अंदर ही जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस की जो कॉलोनी बनाने के लिए जो पोषक उचित माध्यम समय पर अनुकूल परिस्थितियों में उसको संक्रमित करवाया जाता है, उसको संक्रमित करवाया जाता है इन बैक्टीरिया वायरस से उस कीट को। तो इस क्रिया को माइक्रोबियल इंट्रोडक्शन कहते हैं। इस विधि से जैसे जापानी ब्रिटल है, पेपोलिया जेपोनिका, इसमें क्या है, अमेरिका के बेसिलस पोपिलोइडुट के जो जीवाणु के द्वारा जो मिल्की रोग जो उत्पन्न करते हैं उसका नियंत्रण किया जाता है इसमें। या दूसरा इसमें अपन और दूसरा एग्जांपल देखें तो डायप्रियन हर्सिने हार्टिंग का जो विषाणु है, जो पॉलीहेड्रो नामक जो इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं, और जो पेस्ट की कोशिकाओं में के केंद्रक में जो बनाई जाती है, और नाशक कीट की आहार नाल को ये डिग्रेड कर देते हैं, और जिससे उसकी डेथ हो जाती है कीट की। WHO ने भी जो बैकुलो वायरस ग्रुप है उसके अनेक प्रकार के जो वायरस को इस बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में मंजूरी दी है। दूसरा जो इसके मेरिट्स, जो लाभ क्या क्या हैं इसके, जो माइक्रोबियल जो कंट्रोल है पेस्ट का, इसके लाभ क्या क्या है। एक तो ये अत्यंत ही स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार के होते हैं। ये एक ही विशिष्ट प्रकार के होस्ट जो पोषक को ही प्रभावित करते हैं, जिससे हानिकारक कीट की संख्या है जो नियंत्रित रहती है। ये रासायनिक कीटनाशकों की भांति क्या है, टॉक्सिक रेजिड्यू नहीं छोड़ते, जिससे अन्य जीव जंतुओं को हानि भी नहीं होती है। इनका स्प्रे कर सकते हैं वायु में, इनको एरोसोल मेथड से इनको वायु में बिखेर भी सकते हैं, और ये जो कीटनाशकों के समान ही अपना प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। लंबे समय तक इनका प्रभाव देखा गया है, 10 वर्षों तक भी। एक बार उपयोग करने के बाद में इनको बार बार उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इन जो सूक्ष्मजीवी कीटनाशकों को हानिकारक कीटों की जो जनसंख्या के नियंत्रण में उचित परिणाम पाने के लिए अपन इनका उपयोग करते हैं, और अनुसंधान में भी और भी अनुसंधान किए जा रहे हैं। और इसके लिए जो इंसेक्ट कीट हैं, किससे कौन सा प्रभावित होगा, किस बैक्टीरिया से, किस वायरस से, इनका